नमस्कार, ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में गुरुजी ने हमें बताया कि कैसे हर व्यक्ति अपनी एक इमेज बनाता है। उस इमेज के अगेंस्ट अगर कुछ हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर यही चाह तृष्णा में बदल जाए तो उसे अपनी सच्ची स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है और वो कल्पनाओं में जीने लगता है। यही कारण बन जाता है स्ट्रेस का, तनाव का। तो आइए इसी विषय पर कुछ और प्रश्न पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। गुरुजी, आपने हमें पिछली बार बताया कि कैसे हर व्यक्ति अपना एक इमेज बना लेता है। तो गुरुजी, प्रश्न ये उठता है कि मुझे तो वही मानना होगा ना कि जो इमेज मेरे मन में है। यही तो जानना है बेटी। जिस दिन हम अपने भीतर सच्चाई क्या है उसे अनुभूति से जानने के काम में प्रवीण होते चले जाएंगे तो सारा रहस्य समझ में आएगा कि हम क्या माने जा रहे हैं, किसको कैसे माने जा रहे हैं, क्यों माने जा रहे हैं, खूब समझ में आएगा। जैसे एक ही व्यक्ति को एक साथ 5 लोग देखते हैं, 5 लोगों के मन में 5 तरह की प्रतिक्रिया होती है, व्यक्ति वही है। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति किसी बात को 5 बार सुनता है, उन्हीं शब्दों को 5 बार सुनता है और 5 तरह की प्रतिक्रिया होती है उसकी। इसे समझना चाहिए और अंतर्मुखी होकर देखेंगे तो खूब समझने लगेंगे। एक उदाहरण से समझें। शाम का समय है, जरा अंधेरा सा है और मैं अपने 4-5 साधकों के साथ एक फुटपाथ पर चल रहा हूं। फुटपाथ पर कोई आदमी लेटा हुआ है और किसी साधक ने उसे ठोकर मार दी और वो चीखा, अंधे हो, सूझता नहीं। ये शब्द मेरे कान में पड़े। मैं देखता हूं कि जैसे ये कान में शब्द पड़े, शरीर में एक बड़ी सुखद संवेदना चली, एक गुदगुदी सी हुई, अच्छा लगा। गाली दे रहा है, मुझे अच्छा लगा। एक घटना घटी। दूसरी घटना, उदाहरण है केवल। मैं चल रहा हूं, अकेला हूं और मुझसे ठोकर लग गई उसी व्यक्ति को और वो उसी लहजे में चीखता है, अंधे हो, सूझता नहीं, अब गुदगुदी नहीं। अब देखता हूं भीतर बड़ी दुखद संवेदना होने लगी, बड़ा अप्रिय लगा। तीसरी घटना हुई। उन्हीं 4-5 साधकों के साथ मैं चल रहा हूं और मुझसे ठोकर लगी और वो आदमी उसी तरह चीखा, अंधे हो, सूझता नहीं। बहुत पीड़ा हुई। वो जो दूसरी बार पीड़ा हुई थी ना, उससे कहीं ज्यादा पीड़ा हुई। ये तीसरी घटना। अब चौथी घटना, फिर मैं अकेला जा रहा हूं और ठोकर लगी। वो आदमी उसी तरह चीखा, अंधे हो, सोचता नहीं। और मैंने पहचाना, अरे ये आवाज तो मेरी पुत्र की आवाज है। कौन है ये? मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र मुझे कहता, अंधे हो, सोचता नहीं। अरे पीड़ा का ठिकाना नहीं, इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा। चौथी घटना। पांचवी घटना, फिर उन्हें 4-5 साधकों के साथ जाता हूं, फिर मुझसे ही ठोकर लगती है, फिर वो वैसे ही चीखता है, अंधे हो, सूझता नहीं। और फिर मैं पहचान लेता हूं ये मेरा पुत्र है। अरे अब के तो पीड़ा की कोई सीमा नहीं। क्यों? ये 5 बार वो के वो शब्द कान में पड़े, अंधे हो, सूझता नहीं, अंधे हो, सूझता नहीं। और 5 बार 5 तरह की प्रतिक्रिया हुई। क्यों हुई? अंदर जाके सच्चाई देखना सीख जाएंगे तो बहुत स्पष्ट मालूम होगा क्या हुआ। पहली बार, हर आदमी एक पागलपन करता है, अपने मूर्त गढ़ता है। मैं और अपनी मूर्त खुद गढ़े तो खूबसूरत मूर्त, मेरी इमेज इतनी बढ़िया,
मैं गोइनका, मैं ऐसा गोइनका, मैं ऐसा गोइनका। खूब अच्छी मूर्त गढ़ता है और उसको मन मंदिर में स्थापित करता है और उससे बड़ी आसक्ति मैं। पहली बार जब मेरे किसी एक शिष्य ने ठोकर मारी और जो कान में ये आवाज आई, अंधे हो सूझते नहीं, तो मेरी संज्ञा ने कहा, देख ये गाली तुझे नहीं है, तेरे शिष्य को गाली पड़ी। तो मन में गुदगुदी हुई, अरे ऐसी गलती मुझसे थोड़ी हो सकती है, मैं तो विपश्यना का आचार्य, खूब सजग होकर रहता हूँ। ये बच्चे हैं, इनको कितना समझाता हूँ, खूब सजग होकर सारे काम करो, सावधानी से करो। अब सजग नहीं थे, सावधानी नहीं तो ठोकर मार दी किसी को, तो गालियां पड़ी ना, गालियां उसे पड़ी। और मेरा मन, मैं महान आचार्य, मुझसे ऐसी गलती थोड़ी हो सकती है, तो एक गुदगुदी हुई। दूसरी बार क्या हुआ, ठोकर मुझसे ही लगी और उसी तरह से गालियां पड़ती है, अंधे हो सूझता नहीं। और मेरी संज्ञा कहती है, अब की जो गाली पड़ी ना वो तुझे है, तेरे शिष्यों को नहीं है। तो पीड़ा होती है, कोई मुझे गाली निकाले, अरे क्या हो गया, जरा सा पांव लग गया तो मर तो नहीं गया तू। गुस्सा आता है, बात तो वो की वो, अब के गाली मुझे पड़ी, मेरे मैं को कोई गाली दे, ये कैसे सहन होता है। तीसरी बार क्या हुआ, वही 5-6 साधक हैं, उसी तरह से मैंने ठोकर मारी और उसी तरह से उसने गाली दी, अंधे हो सूझता नहीं। अब की बहुत ज्यादा पीड़ा क्यों हुई, मुझे कोई अकेले में गाली दे दे तो अच्छा तो नहीं लगता, पर 20 आदमियों के बीच में, 100 आदमियों के बीच में कोई गाली दे तो सहन नहीं होता। क्यों कि मैं जीवन भर अपनी इमेज औरों के मन में भी स्थापित करता हूं, बड़ी सुंदर इमेज, ऐसा गोइनका, ऐसा गोइनका। दूसरी बार तो केवल एक इमेज टूटी थी भीतर की मेरी, और अब ये 5-6 इमेज जो मैंने स्थापित की 5-6 लोगों में, वो वंचित हुई, वो टूटी, तो 5 गुना दुख हुआ ना। तो ये समझ में आने लगेगा, अपने आप करते करते समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ। ये मेरा पागलपन कि अपनी इमेज बनाई सो बनाई, अपने भीतर बनाई सो बनाई, औरों के भीतर में मेरी इमेज बना रहा हूँ। शुक्रिया गुरुजी, आपने बहुत अच्छे उदाहरण देके हमें इमेज की बात समझाई। गुरुजी, इस विषय पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऊर्जा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुरुजी, आपने अभी हमें 3 घटनाओं के बारे में बताया, तो चौथे और 5वें घटना के बारे में भी बताएंगे? हाँ बेटी, ये उदाहरण है, इनमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन कोई बात उदाहरण से ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती है। चौथी बार क्या हुआ, आवाज वही आई, अंधे हो सूझता नहीं, और पहचान लिया कि अरे ये आवाज तो मेरे पुत्र की आवाज है, मेरा पुत्र मुझे कहता है अंधे हो सूझता नहीं। बहुत चोट लगती है, कोई साधारण आदमी, अनजान आदमी गाली दे दे तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरा पुत्र मुझे गाली देता है। ये क्यों हुआ कि जैसे अपनी इमेज बनाता है मैं, वैसे जिनको मेरा मेरा कहता है उसके भी इमेज बनाता है। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये अमुक अमुक अमुक, और जब इमेज बनाता है तो बड़ी खूबसूरत इमेज बन जाता है। मेरा पुत्र, इतने महान विपश्यना आचार्य का पुत्र, तो बड़ा विपश्यी और बड़ा नेक, बड़ा समझदार, बड़ा विनम्र भावी, बड़ा आदर करने वाला, ये इमेज बनाई, और ये मुझे गाली निकालता है। बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि ये पुत्र की जो मैंने इमेज बनाई थी वो भी टूटी। 5वीं बार क्या हुआ, वही की वही घटना, लेकिन 4-5 साथी हैं, तो एक और पागलपन करता है। जहां जिसको अपना पुत्र कहा, उसकी इमेज बनाई, अपने मन में स्थापित की, वैसे पागलपन करता है, औरों के मन में भी स्थापित करता है। मेरा पुत्र, अरे इतना आज्ञाकारी, इतना विनम्र भावी, इतना धार्मिक, लोगों के मन में उसकी एक इमेज। अब उनके सामने ये गाली निकालता है, तो अकेले में कोई बेटा भी अपमान करे तो सह लेवे, इतने आदमियों के सामने मुझे गाली निकाली। तो जो मूर्तियां मैंने स्थापित की थी इन 5 आदमियों के मन में, मेरी की अलग, इस बच्चे की भी की, वो वंचित हुई, तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। ये सारी बात विपश्यना करते करते खूब समझ में आए। विपश्यना नहीं होती है ठीक से तो खेल खेलता है संवेदना की, अच्छी संवेदना आई
बड़ा खुश हुआ, गुदगुदी आई, बुरी संवेदना हुई, व्याकुल हुआ, संवेदनाओं का खेल खेलता है, नहीं समझा विपश्यना ठीक से। संवेदना तो फील करने लगा, वो तो एक पार्ट है विपश्यना का, और दूसरा पार्ट है समझे ये अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, कहीं इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया करके मैं अपनी हानि ना कर लूं। तो ये जब अंदर से समझने लगेगा तब होश जागेगा। किसी ने मेरा अपमान किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा तो कैसी संवेदना हुई, बस साक्षी भाव से उस संवेदना को देख रहा हूं। अनित्य है, नश्वर है, अरे हमेशा रहने वाली नहीं है, समाप्त हो गई। मैंने प्रतिक्रिया नहीं की, किसी ने प्रशंसा की तो भी देखा, अनित्य है, नश्वर है, हमेशा रहने वाली नहीं है। मैं उससे इतना प्रभावित नहीं हुआ जिससे कि मैं अपनी समता खो बैठूं। समता कायम है, समता कायम है तो मैं प्रगति कर रहा हूं, बंधनों से मुक्त होता जा रहा हूं, दुखों से दूर होता जा रहा हूं। यही करना है बेटी। जी गुरुजी, इन 5 घटनाओं के बारे में आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, शुक्रिया। आगे आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ऊर्जा में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, आप उत्सवों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। उसी लालच में आज हम आपसे एक और उत्सव के बारे में जानना चाहेंगे, वो है कोजागरी पूर्णिमा। उसके बारे में कुछ बताएंगे? कोजागरी माने जागरण की पूर्णिमा। बेटी, जब वर्षा ऋतु आती है तो उसका एक अपना आनंद तो है, वर्षा का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कठिनाइयाँ भी है। जानते हैं लोग वर्षा में कितनी कठिनाइयाँ होती है। तो एक परंपरा अपने यहाँ चली आ रही पहले से, बहुत पुरानी, कि जो साधु हैं, सन्यासी हैं, भिक्षु हैं, वे यात्रा नहीं करें। वर्षा के समय वो किसी एक विहार में एक ही स्थान पर रह करके अपना ध्यान करें, यात्रा बंद। गृहस्थों के लिए ऐसी कोई ममानियत नहीं है, लेकिन फिर भी गृहस्थ भी बहुत यात्रा उस समय नहीं करना चाहते, खासकर उन दिनों में जबकि यात्रा में इतनी कठिनाइयाँ थी। आज भी वर्षा के दिनों में कोई अपना घर नहीं बदलता, कोई कुछ नहीं करता। कई बातें ऐसी हैं। वर्षा समाप्त हुई, आसमान साफ हुआ, अब उतने काले बादल नहीं है, तो और सुहावना लगता, उसकी एक अपनी सौंदर्य है, तो खुशियां मनाते हैं। वर्षा में जो भी अनाज बोया वो उग रहा है, चारों ओर अनाज प्राप्त होगा, नया अन्न प्राप्त होगा, उसकी खुशियां हैं, धूमधाम है। पड़ोसी देशों में तो ये जो पूर्णिमा है वर्षा के बाद की, इतनी खुशियां मनाते हैं जैसे अपने यहाँ अमावस्या में दिवाली मनाते हैं, वहाँ इस पूर्णिमा में दिवाली मनाते हैं। खूब प्रकाश होता है, खूब खुशियां मनाते हैं। लेकिन साथ साथ ये एक ऐसा पूर्णिमा का पर्व है जिसमें ध्यान करने वाले ध्यान करते हैं। भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को तो ध्यान करना ही है, और काम क्या है। गृहस्थ बेचारा हजार दुनियादारी के चक्कर में पड़ा हुआ कहाँ समय निकाले। तो एक परंपरा ऐसी चली कि कम से कम महीने में 4 बार, एक पूर्णिमा को, एक अमावस्या को, एक इस अष्टमी को, एक उस अष्टमी को, सदी बदी दोनों अष्टमियों को, इस तरह से 4 बार वो उपोषथ व्रत करता है, माने 8 शील का पालन करता है। एक ही वक्त भोजन करेगा और बाकी समय दान पुण्य ध्यान भी करे। इस तरह से धर्म के काम में अपना दिन बिताएगा। भगवान की वाणी है, रत्तिन दीव मतन दिथो, रात और दिन बिना आलस के ध्यान करो। तो भिक्षु तो अनेक बार, अनेक रातें ऐसी बिताते हैं जिसमें नहीं सोते, वो ध्यान करते हैं। गृहस्थ कम से कम इस दिन जागरण करते हैं। ये जागरण की पूर्णिमा है। दिन भर भी ध्यान करेंगे, रात को भी ध्यान करेंगे। ध्यान करके जागना है। अगर जागना केवल कर्मकांड हो गया, ऊंघ आ रही है, लटके आ रहे हैं और रात भर जागना है, जबरदस्ती जागना है, कुछ नहीं मिलता उससे, तो कर्मकांड हो गया। उससे क्या मिला? साधना कर रहा है, भीतर से जागृत है, अंदर क्या हो रहा है इसे जान रहा है। सारी रात यूं बीत जाती है, सुबह तो ऐसा लगता है जैसे
सारी रात बड़ी गहरी नींद से उठा हो, मन को इससे बड़ा और कोई आराम नहीं कि वो समता में है, और सारी साधना तो समता की है। तो देखिएगा 24 घंटे पूरे हुए फिर भी कोई थकान नहीं, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और मन भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो ठीक जैसे बहुत गहरी नींद से उठा है और बड़ा स्वस्थ मालूम होता है, कहीं कोई आलस नहीं है। तो ये रत्तिंदीव मतंदितो, रात और दिन बिना आलस के हमें सजग रहने सिखाने की पूर्णिमा है। उसका इस तरह से उपयोग हो तो काम की बात हुई, अन्यथा ये भी एक कर्मकांड बन गया। बहुत सी अच्छी बातें कर्मकांडों में मिल करके धूल धूसरित हो जाती है, उनका जो प्रभाव होना चाहिए, उसका जो लाभ होना चाहिए, उससे वंचित रह जाती है। तो इस पूर्णिमा को भी इसी रूप में देखना चाहिए कि हमें ध्यान करना और रात दिन करना है। 24 घंटे ध्यान करके सही माने में जागरण, जो भीतर का जागरण भी हो साथ साथ, उसमें हम आगे पकेंगे। शुक्रिया गुरुजी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक जागरण का सही उद्देश्य समझकर ही ये पर्व मनाएंगे। गुरुजी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन दर्शकों, हमारे शो का अगला हिस्सा आप ही के प्रश्नों पर आधारित है, तो जाइएगा नहीं। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आपसे हमें जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं वो अभी हम गुरुजी से पूछेंगे। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं शैलेंद्र अग्रवाल जी भोपाल से। वो पूछते हैं कि उपवास करने से राग द्वेष कम होता है और मन पर काबू मिलता है, क्या ये सही है? उपवास करने से राग द्वेष कम हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, कोई करके देखे। सचमुच कम होते हैं तो हम उन्हें साधुवाद देंगे, बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन बेटी, अक्सर यही देखा गया कि उपवास करने के बाद, लंबे उपवास जब करता है, 10 दिन का उपवास किया कि महीने का किया, तो एक अभिमान जागता है, एक अहंकार जागता है। मैंने इतना कड़ा व्रत पूरा किया, देखो इतना लंबा उपवास किया, हानि हुई, अहंकार जागा। कभी कभी यह भी देखने में आया कि भीतर तो भूख है और खाने को मिलता नहीं, तो स्वप्न लेता है भोजन के, नहीं मिलता अब तो, लेकिन जब उपवास पूरा होगा तब तो ये मिष्टान खाने को मिलेगा कि वो मिलेगा, उसी की कल्पना और मुंह में पानी आता है। ये सब भी चलता है। उपवास करे, किस लिए करे? राग द्वेष निकालना है तो मन को समता में स्थापित करे, तब राग द्वेष निकलता है। तो बहुत अधिक खाएगा तो तंद्रा आएगी, निद्रा आएगी, आलस आएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए युक्ताहार विहार, जितने जरूरत है वो उतना ही खाए। कभी एक आध दिन, एक दिन, 2 दिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपवास भी कर लिया, पूरा उपवास कर लिया, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हर अवस्था में चित्त अपना काम करता रहेगा, समता में स्थापित, समता में स्थापित। भीतर भूख की वजह से कोई संवेदना भी हो रही है तो यह अनित्य है, नश्वर है, देखें, इसे भी साक्षी भाव से देखें, इसे भी तटस्थ भाव से देखें, तो कल्याण होने लगा। तो कर्म कांड न बन जाए। बहुत सी अच्छी बातें अपने यहाँ शुरू हुई, लेकिन आगे जाकर के उनका सार छूट गया, उनका सही महत्व छूट गया और वो कर्मकांड बन गए। ऐसे ही उपवास भी एक कर्मकांड बन के रह जाए तो काम की बात नहीं हुई। उसी उपवास को हम धर्म के रूप में बदलें। एक और भोजन कम कर रहे हैं या एक दिन नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी देखो चित्त को कैसे समता में रख रहे हैं। समता तो राग निकल रहा है, द्वेष निकल रहा है। चित्त समता में रहता है तो राग निकलता है, द्वेष निकलता है। चित्त क्या कर रहा है इसको ध्यान ही नहीं है, बस केवल आज भोजन नहीं करना है, तो मन पर कंट्रोल तो हुआ, थोड़ा सा भोजन नहीं करना है, चलो ठीक है, नहीं करना है, लेकिन भीतर से चित्त तो समता में नहीं है, व्याकुल है। तो राग ही राग, राग ही राग या अहंकार ही अहंकार, काम की बात नहीं होगी। शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें उपवास के सही मायने समझाए। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं विशाल जी बिहार से। आध्यात्मिकता के 3 सोपान बनाए गए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। आप कौन सा मार्ग सिखाते हैं? हम तो धर्म मार्ग सिखाते हैं बेटी, और धर्म में ये तीनों समा गए। ये तीनों न हो तो धर्म धर्म नहीं है। भक्ति क्या होती है? श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा है। धर्म के प्रति श्रद्धा है, मार्ग के प्रति श्रद्धा है, सत्य के प्रति श्रद्धा है। वो होना ही चाहिए, उसके बिना आगे काम नहीं चले।
ज्ञान है। क्या ज्ञान है? जो प्रज्ञा जाग रही है ये अपना ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये हमारे काम की बात ये साथ जुड़ी हुई है। और कर्म है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा परिश्रम, बड़ा पुरुषार्थ। साधना करते हुए बड़ा परिश्रम, बड़ा पुरुषार्थ, फिर सारे धर्म को जीवन में उतारते हुए भी खूब कर्म करेगा, काम करने की शक्ति बढ़ेगी। तो ये तीनों जुड़ गए। ऐसा न हो कि हम काम नहीं करें। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अपने काम की बात नहीं, काम करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को परिश्रम करना पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े, पराक्रम करना पड़े, तो धर्म में पकता है, नहीं तो नहीं। तीनों को जोड़ो साथ, धर्म में पको। शुक्रिया गुरुजी, आपकी ये बात सुनकर हमें भक्ति और श्रद्धा का सही महत्व समझ में आया। इसी बात पर गुरुजी हम आपसे इजाजत चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना प्रोग्राम ऊर्जा। नमस्कार।